नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के 5 तक प्रश्नों का हल। बिल्कुल आप इसमें बने रहे, बिल्कुल आसान तरीका से समझाया जाएगा, है कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे, है कि नहीं। आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए हम पहले नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, और ठीक है, रेड कलर ठीक रहेगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है साइन ए और कॉस सी। इससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे एंगल देखिए, एक चीज़ यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया है। यहाँ पे ये होगा ए होगा, कॉस ए होगा, टाइपिंग में गलत हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, एक एंगल सी और एक एंगल ए। यानी देखिए प्रश्न में कह रहा है ना बी समकोण है, तो हाँ बी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोटो जो है बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। देखिए इस प्रकार से हम फोटो बना लिए। कह रहा है बी समकोण है, तो ठीक है। आइए यहाँ पे ये बी समकोण है, तो आप ए इसको मान लीजिए और सी इसको मान लीजिए। यानी कहने का मतलब है आप ए और सी का स्थान आपस में बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ आप जानते होंगे कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए वो क्या होता है, उसके सामने वाली भुजा पी होती है कि नहीं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हम एंगल ए से लेकर के हम जो है इसे क्या करें, बी सी 7 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ पे 7 लिख लेते हैं हम, और ए बी 24, यानी आपको एच पता करना है ना। शायद गलती सही, ए बी 24 और बी सी 7, ठीक है। एच पता करना है, तो एच पता करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, रुकिए थोड़ा कलर इधर उधर हो गया, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ देखिए, तो एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है जी, रूट होता है। तो एच का मान निकल करके आ जाएगा आपका रूट अंडर पी का मान कितना है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कर लीजिए। आप पी 7 भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एच बराबर कितना निकल के आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 × 7 = 49, यानी ये एच बराबर हो जाएगा 625। ध्यान दीजिएगा, रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 25, ठीक है ना। यही आएगा आपका। एक काम करते इसको हम साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेंगे तो आसानी होगा, ठीक है। एच का मान आपका क्या ज्ञात हो गया जी, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एच का मान क्या आ गया, 25 आ गया। जब एच का मान 25 आ गया यानी यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है ए, साइन ए के लिए देखिए ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमने बताया जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, पी कहलाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है साइन ए, तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे यहाँ पे कोण ए के लिए, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा राइटिंग के लिए, है कि नहीं। थोड़ा सा राइटिंग मेरा ख़राब चल रहा है आजकल, है कि नहीं। पी बी और एच, ओ सॉरी, पी बी और एच, ठीक है ना। किसके लिए है, कोण ए के लिए। तो जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा पी होती है, यानी पी हो जाएगा 7, तो बी हमारा हो जाएगा 24, एच जो कि नहीं बदलता है वो रहेगा 25। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ तक समझाया। आइए मैंने कोण ए के लिए लिख दिया पी बी एच। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी के लिए, किसके लिए, कोण बी सॉरी कोण सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कोण सी के लिए क्या क्या लिखेंगे, यानी पी बी, ओह इतना नज़दीक लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे हम, पी बी और एच। एच जो कि नहीं बदलता है ये आपको पता होनी चाहिए, तो एच 25 होगा। और सी के लिए इसके सामने वाली भुजा पी, यानी पी हो जाएगा 24 और बी हो जाएगा 7। देखिए ये अलग अलग कोण के लिए हमने निकाल लिया कितना आसानी से, है कि नहीं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इतना पर, हाँ ठीक है। अब देखिएगा, अब आते हैं प्रश्न से। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए, मैं यहाँ से बना लेता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर पी बटा एच। तो पी का मान क्या है जी, पी का मान 7 और एच का मान क्या है, 25 हो जाएगा। और कॉस ए क्या कह रहा है, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर बी बटा
एच, यानी ए के ही बात कर रहे हैं, ए के लिए ही यहाँ पे बी के मान 24 और एच के मान 25। ये पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। तो समय ऊपर बढ़ता हूँ। हाँ, अब मैं प्रश्न संख्या 2 को हल करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न संख्या 2। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है साइन सी के लिए, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो सी के मान में हम आएंगे, यानी इसके मान में आएंगे। पी का मान क्या है जी, आप देख पा रहे होंगे 24, और एच का मान क्या है 25। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आ जाएगा कॉस सी, मैं इधर ही लिखता हूँ कॉस थीटा बराबर पी बटा एच। तो बी का मान क्या है इसमें, देखिएगा सी में देखना है, ध्यान दीजिएगा सी में देखना है। बी का मान कितना हो जाएगा 7, और एच का मान कितना हो जाएगा 25, है कि नहीं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है कि नहीं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan p माइनस कॉट r, यहाँ पे p और r न्यून कोण हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हमें जो है यहाँ पे h पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है, 13 है। इसको आप या तो p मान लो, इसको आप या तो b मान लो। आप कोई भी लेकर के बना सकते हो। मान लो अगर आप tan p लेते हो, यहाँ पर अगर p लेते हो, p के लिए अगर p लेना, लिख लो यहाँ पे p लेने पर, है कि नहीं। आप लिख लेना हल दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan p माइनस कॉट r, ये चीज़ आपको दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। tan p माइनस कॉट r, ये चीज़ दिया गया है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम p लेते हैं और p लेकर के जो है हम बनाने वाले हैं। देखिए जब p ले लिए हम यहाँ पे, तो p के सामने भुजा p है, यानी लंब है कि नहीं। तो लंब का कोई मान पता है ही नहीं, तो p का मान इसमें पता ही नहीं है कि नहीं। लेकिन b का मान तो पता है 12, और h का मान भी पता है 13, है कि नहीं। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक से, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हैं, तो h आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिक ये होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का मान कितना है, 13 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस p का मान कितना है पता ही नहीं है, p का स्क्वायर रहने दीजिए, और b का मान कितना है 12 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 13 हमारा 169 प्लस p का स्क्वायर, सॉरी देखिए ना, मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पे यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ पे तो बराबर होना चाहिए था ना, ठीक है। और p का स्क्वायर रहने देंगे, और 12 पर हम 144 कर लेंगे। तो 169 घटाओ 144 बराबर पी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। देखिएगा तो आपको निकल कर आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 25। तो p का मान कितना हो जाएगा, √25। तो p का मान कितना हो जाएगा जी 5। आपका p का मान क्या आ गया 5, यानी यहाँ पे आ गया 5। ये तो समय के साथ बदलेगा है। जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है tan p, तो लिख लीजिए tan थीटा बराबर, एक काम करिएगा, tan p माइनस कॉट r, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस कॉट r। तो tan p के लिए tan थीटा बराबर p बटा b होता है। p का मान कितना है जी 5 बटा b का मान कितना हो जाएगा 12 घटा कॉट r के लिए, तो ये हो जाएगा p कॉट के लिए, तो ये b हो जाएगा। तो b बाई पी आपका 5/12 आ गया। एक कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a tan a। देखिए मान a का, यहाँ पे थीटा का मान सब बराबर है, आसान है, मजा आएगा बनाने में। देख लीजिए, तो लिखेंगे हल। लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन a बराबर 3/4, है कि नहीं। क्या दिया गया है जी, साइन a बराबर 3/4, ठीक है। और देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सॉरी एक काम करता हूँ, कलम का जो है ना ये चेंज ही कर लेते हैं, बहुत बेकार लग रहा है। चलिए ये वाला लेते हैं। करेंगे, चूँकि साइन a बराबर p बटा h, यानी 3/4, p का मान 3
और एच का मान 4, क्योंकि साइन ए यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है कि नहीं होता है, इसलिए पी का मान 3 और एच का मान कितना हो गया जी 4 हो गया। तो यहाँ पे बी का मान पता है ही नहीं। जब बी का मान पता नहीं है तो हमें बी का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, पाइथा अरे भाई क्या गड़बड़ हो रहा है भाई मेरे साथ। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा, है कि नहीं। ये आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, है कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा एच का मान आपको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर पी का मान आपको पता है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और बी का मान आपको पता नहीं है, रहने देंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 चौके 16, इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 16, इधर आएगा तो माइनस 9 होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर कहाँ से होगा जी, यहाँ पे बराबर बी स्क्वायर होगा, क्योंकि 9 को उधर भेज दिया हमने, यानी 7 बराबर क्या हो गया यहाँ पे बी स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये है कि नहीं, बस थोड़ा सा ये इसमें। अब देखिए, तो बी का मान कितना हो जाएगा जी, बी बराबर हो जाएगा √7, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ना, अब प्रश्न क्या कह रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कॉस ए, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच। तो बी का मान क्या है जी, यहाँ पे बी का मान आपको निकल √7, तो हो जाएगा √7 बटा एच का मान कितना है जी यहाँ पे 4, ये हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, बताइए ठीक है कि नहीं ठीक है। अब आइए, अब कह रहा है कौन सा, तो tan ए, तो tan ए एंड tan थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा बी, tan थीटा बराबर p बाई बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, p का मान क्या है जी यहाँ पे 3, और b का मान कितना है जी, कितना निकल गया है √7, ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा cot a बराबर 8 बटा 15, चूँकि cot थीटा बराबर क्या होता है b बाई पी, तो b का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा और p का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं, है कि नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस प्रकार से हल किया था एक क्वेश्चन को, है कि नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, h बच रहा है, h बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है। तो पाइथागोरस सूत्र से लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक से क्या होता है जी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, एच ही निकालना है हमको, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी का मान क्या है जी, पी का मान यहाँ पे 8 है, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 15 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो h का मान हो जाएगा √8 ही है 64, 15 15 व 225, तो कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 289, यानी h का मान कितना हो जाएगा 17 व 289, रूट तो निकाल ही सकते हैं आप, है कि नहीं। तो देखिए, अब तो यहाँ पे ये h का मान 17 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। अब देखिए, कह रहा है अब साइन ए, लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, यानी p का मान कितना है, p का मान बताइए, p का मान 15, तो 15 और h का मान क्या निकला है 17, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से सेक ए, क्या होगा सेक ए, सेक थीटा बराबर h बटा b बराबर h का मान कितना है 17,
और बी का मान कितना है जी, तो 8। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। सभी का मान, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कह रहा है कौन कौन सा, तो साइन ए थीटा में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही ना त्रिकोणमितीय मान होता है जी। लेकिन यहाँ पे सेक थीटा तो दे दिया गया है, तो सेक थीटा का मान हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया जा चुका है कि नहीं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर 13/12, चूँकि सेक थीटा का मान क्या होता है जी, h/b, है कि नहीं। तो h का मान 13 और b का मान 12, तो यहाँ पे p का मान हमें पता नहीं है। p का मान सबसे पहले हमें इसमें से ज्ञात करना होगा, तब जा कर के ये पूरा हल होगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नहीं भागिए, देखिएगा यहाँ पे तो लिखेंगे कौन सा, वही सूत्र जो आप जानते हैं पाइथागोरस से, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा h बराबर क्या हो जाएगा, p² प्लस b² का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ओह सॉरी, लिख लीजिएगा यहाँ पे h² बराबर p² प्लस क्या हो जाएगा, b²। तो h का मान इसमें पता है, हाँ है, तो 13 का स्क्वायर है बराबर p का स्क्वायर, p का मान पता ही नहीं है, और b का है तो b का 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। मैं दूसरा कलम ले लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 होगा कि नहीं। घटाओ यहाँ कितना होगा जी, यहाँ पे 12/40 इधर चला आएगा, इधर बच जाएगा क्या, p²। तो देखिए इधर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा p। तो p का मान कितना आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, क्या आएगा 5। तो साइन थीटा क्या होता है जी, p/h। तो p का मान 5 और h का मान कितना है जी 13, इसका आंसर हो जाएगा। अब कॉस कह रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, है कि नहीं। तो b का मान यहाँ पे है 12 और h का मान 13। अब टेन का टेन थीटा बराबर p/b होता है, क्या होता है p/b होता है। तो p का मान आपका निकला है 5, लिखिए 5, और b का मान कितना है जी 12, 5/12 हो गया कि नहीं। और इसी मान को हम लौट देंगे यहाँ पे साइन के का कॉसेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में। 300 जैसे कि टेन का मैं बता रहा हूँ 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5, सेक है तो ये हो जाएगा 13/12। इसका आप खुद लिखो, कमेंट में लिखना, है कि नहीं। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों ये तैयारी देते हैं, है कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने हल कर दिया हुआ है। आगे जो है 6, 7, 8, 9 जो भी आगे है उसको हम करेंगे अगले क्लास में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।